वंस अगेन आप सभी का गुप्ता इंग्लिश क्लासेज में स्वागत है। और मैं आज एक नए चैप्टर द ब्लैक एरोप्लेन, ठीक है, जो फर्स्ट फ्लाइट का जो चैप्टर नंबर 3 है उसमें दो स्टोरी था, एक द हिज फर्स्ट फ्लाइट एंड ब्लैक एरोप्लेन। तो तीसरे चैप्टर का आज ये दूसरा जो भाग है मैं उसके बारे में बताने जा रहा हूँ, ठीक है। और ये बुक आप फिर से देख लीजिए, ये बुक आपका है फर्स्ट फ्लाइट और इसी का चैप्टर नंबर 3 का जो दूसरा भाग है, ठीक है, द ब्लैक एरोप्लेन। मैं इसी के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, इसका समरी देने जा रहा हूँ और इसके जो कीवर्ड्स होंगे इसके बारे में भी आपको हम बताएंगे, ठीक है। और इसके बाकी के जो प्रश्न हैं या और दूसरे चीज़ जो हो जाएगा उसको आपको अगले वीडियो में या कभी बाद में हम बताएंगे, लेकिन आज आपको समरी देंगे और वोकैब देंगे, ठीक है। तो ये आपका है द ब्लैक एरोप्लेन, ठीक है। और इसके जो तस्वीरें हैं अंदर में इसको भी आप लोग देख लीजिए, ठीक है। यह जो है ब्लैक एरोप्लेन, ये जो आपका पायलट है ना, जो कि उड़ान पर उड़ा है, ठीक। और ये आपका इस स्टोरी का रिलेटेड जो चित्र है इसको आपको देख सकते हैं। तो अब आते हैं इस स्टोरी पर, ठीक है। पहला जो लेसन था इसके पहले जो फर्स्ट फ्लाइट उसकी चर्चा हमने कर ली। अब उसका जो दूसरा भाग है, दूसरा जो भाग है उसका नाम है द ब्लैक एरोप्लेन, ठीक है। इसका नाम है द ब्लैक एरोप्लेन। यह आपके बुक का तीसरा चैप्टर है और इसका जो राइटर है फ्रेडरिक फॉसिस्ट है, ठीक है। और यह जो राइटर है, नरेटर है, खुद इसका पायलट भी है। वो जो जिस प्लेन को उड़ा रहा था वह उसका पायलट भी है। पायलट किसको कहते हैं? जो विमान चालक होते हैं, हवाई जहाज को जो चलाते हैं उनको पायलट कहा जाता है, ठीक है। तो इसका स्टोरी पर हम लोग आते हैं। देखिए इस स्टोरी में क्या है। इन दिस स्टोरी अ पायलट, जो कि राइटर भी है, इज फ्लाइंग ओवर फ्रांस टुवार्ड्स इंग्लैंड, ड्रीम्स ऑफ हॉलीडे ब्रेकफास्ट विथ हिज फैमिली। तो इसका जो पायलट है, राइटर भी है, वह रात्रि में एक उड़ान पर है। वह फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा है। कहाँ जा रहा है? फ्रांस से इंग्लैंड के रास्ते पर है और वह मन में यह सोचते जा रहा है, काफ़ी ड्रीम कर रहा है, ख्याली पुलाव बना रहा है कि मैं अगला जो हॉलीडे होगा अगले दिन का, उस दिन हम जाके घर में ब्रेकफास्ट करेंगे अपने फैमिली के साथ। हर लोग यह इच्छा रखते हैं कि हम अपने परिवार से जल्दी मिले। तो उसकी भी इस तरह की ड्रीमिंग थी कि वह जल्दी से घर पहुँचे ओवर फ्रांस टुवार्ड्स इंग्लैंड, ड्रीम्स ऑफ अ हॉलीडे ब्रेकफास्ट, ओके, विथ हिज फैमिली। अपने परिवार के साथ सुबह का नाश्ता वह करने के लिए बेताब था, ठीक है। अब उसका जो प्लेन था काफ़ी पुराना था, लेकिन उसका नाम पहले हम लोग को जानना जरूरी है। डेकोटा DS-088, डेकोटा DS-088 उसके प्लेन का नाम था, ठीक है। हिज डेकोटा, ये उसके प्लेन का नाम है, इसको आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है। हिज डेकोटा DS-088 एरोप्लेन काउट इन ए फियर्स स्टॉर्म। अब पेरिस से तो वह उड़ान भर लिया, लगभग 150 किलोमीटर की यात्रा भी कर ली, लेकिन उसके बाद देखिए वह एक तूफान में फंस जाता है। अब देखता है कि उसके सामने काले काले क्लाउड्स, बादलों का अंबार जो है लग गया है ना, और वह एक तूफान माने बैड वेदर का संकेत था, उसमें वह फंस गया, ठीक है। तो एरोप्लेन काउट इन ए फियर्स स्टॉर्म, एक तूफान में वो फंस गया, ब्लैक क्लाउड में फंस गया। अब उसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा यह हुआ कि उसके जितने नेविगेशनल इंस्ट्रूमेंट थे, उसके अंदर में जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं ड्राइवर के, पायलट के पास जो रहता है, जैसे कंपास हो गया, रेडियो हो गया, सिग्नल देने वाले यंत्र जो होते हैं, सारे के सारे डिसऑर्डर में आ गए, मतलब खराब हो गए, ठीक है। तो हिज नेविगेशनल इंस्ट्रूमेंट्स कंपास एंड रेडियो स्टॉप्ड वर्किंग, वे फंक्शनल नहीं रहे, वे काम करना बंद कर दिए। अब क्या हुआ? अब उसका जो उसमें ईंधन है, फ्यूल है, वो भी अब कम हो गया। जस्ट एज ही रैन लो ऑन फ्यूल। अब उसका जो गाड़ी में, प्लेन में जो पेट्रोल है, उसका ईंधन है, फ्यूल है, वो भी रनिंग आउट हो रहा था, ठीक है। तो उसकी काफ़ी चिंता थी। अनदर एयरक्राफ्ट अपीयर्ड बिसाइड हिम। अब इसी बीच वह काफ़ी भयभीत था, क्या करें, आगे पीछे अब लौट भी नहीं सकते, हमारे पास ईंधन की भी कमी है, मौसम खराब है, परेशान हो रहा था, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में इसी समय डूबते को तिनका का सहारा, ठीक है। तो वहाँ पर उसको एक एरोप्लेन दिखलाई देता है, ठीक है, जस्ट उसके बगल में, जस्ट एज ही रैन, ठीक है, अनदर एयरक्राफ्ट अपीयर्ड बिसाइड हिम।
एक दूसरा एरोप्लेन जो ब्लैक रंग का था उसको दिखलाई पड़ता है उसके बगल में, ठीक है। अब उसके पायलट ने इसको कुछ इशारा किया। द पायलट ऑफ ब्लैक एरोप्लेन सिग्नल्ड हिम टू फॉलो हिम। वो पायलट ने कुछ इशारा किया कि आप मेरे को फॉलो करो, आप हमारे पीछे पीछे आइए, ठीक है। अब क्या करता बेचारा, तो उसको पालन करना था। ही फॉलोड द प्लेन लाइक एन ओबेडिएंट चाइल्ड। अब एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह उस पायलट की आज्ञा का पालन करते हुए उसके पीछे पीछे अपने प्लेन को लगा दिया, ठीक है। उसके सामने अब कोई चारा भी नहीं था, है ना, तो वह उसको फॉलो किया। ही फॉलोड द प्लेन लाइक एन ओबीडिएंट चाइल्ड। अब क्या हुआ, ठीक है, कुछ समय बीता, इसके बाद वेरी सून ही सॉ अ रनवे। अब जो है उसके दुख के दिन अब खत्म होने वाले थे और बहुत जल्द उसको एक दिखाई दिया रनवे, जहाँ पर रनवे का मतलब होता है हवाई पट्टी, जहाँ पर प्लेन उतरता है या वहाँ से टेक ऑफ करता है। वेरी सून ही सॉ अ रनवे, ठीक है, एक रनवे उसको दिखलाई दिया, हवाई पट्टी दिखलाई दिया। आफ्टर लैंडिंग, अब वहाँ पर पहुँचने के बाद उसने लैंडिंग की। लैंडिंग का मतलब अपने प्लेन को हवाई पट्टी पर उतार देना। लैंडिंग द पायलट वेंट टू एयरक्राफ्ट कंट्रोल रूम। अब क्या हुआ, अपने गाड़ी को रोकने के बाद, प्लेन को स्टे करने के बाद, लैंड करने के बाद वह सीधे कंट्रोल रूम जाता है। क्यों? क्योंकि उसने इस भयंकर तूफानी रात में जिसने उसकी जान बचाई उसको वह थैंक यू करना चाहता था, उससे मिलने की बात करना चाहता था, है ना। तो इसका पता करने के लिए वह कंट्रोल रूम में जाता है। लेकिन महिला जो है कुछ दूसरा आंसर देती है, देखिए। द पायलट वेंट टू एयरक्राफ्ट कंट्रोल रूम, उसके कंट्रोल रूम टू द इंक्वायर अबाउट द मिस्टीरियस पायलट, जो रहस्यमयी जो पायलट था जिसने रात में उसकी जान बचाई थी, उसका पता करने के लिए वह गया। हु सेव्ड हिज लाइफ, जिसने उसकी ज़िंदगी को बचाया था, उसका पता करने के लिए वह उसके पास गया, ठीक है। द ऑपरेटर, जो कंट्रोल रूम में ऑपरेटर थी, एक महिला थी, है ना, और उसने उसको इन्फॉर्म किया, पूछने के बाद इन्फॉर्म्ड हिम दैट नो अदर एयरक्राफ्ट वाज फ्लाइंग दैट नाइट। उसने एकदम बताया कि इस रात में तो कोई फ्लाइट उड़ा ही नहीं है, क्योंकि मौसम खराब है, तो कोई फ्लाइट जो है आपको छोड़कर कोई भी फ्लाइट उड़ान नहीं भरा है। ऑपरेटर इन्फॉर्म्ड हिम दैट नो अदर एयरक्राफ्ट वाज फ्लाइंग दैट नाइट। इस रात्रि में कोई और दूसरा अन्य जो अदर एयरक्राफ्ट है उसने उड़ान नहीं भरी है। तो यहाँ तो इसके बाद पायलट एकदम आश्चर्यचकित हो जाता है, अचंभित रह जाता है कि यह कैसे संभव हो गया, है ना। तो सब कुछ संभव हो सकता है कि उसका अपना अंदर का जो कॉन्फिडेंस था, इस तरह से अपनी पूरी शक्ति को कंसंट्रेट करके आगे बढ़ने की कोशिश की, है ना। तो इसके चलते उसको कुछ रास्ता मिला। तो इसका मिस्ट्री को तो अभी अनसॉल्व्ड है। इसके बाद द मिस्ट्री वाज अनसॉल्व्ड। अब पायलट के सामने यह मिस्ट्री था, एक रहस्य था। मिस्ट्री का मतलब रहस्य होता है, उसका मतलब है कि हु सेव्ड हिम, किसने इसकी ज़िंदगी बचाई, यह उसके सामने अभी भी प्रश्न है। क्या वह एलियन था, क्या कोई और सुपर पावर था जिसने उसको इस तरह का जान बचाया। तो प्रश्न सोचने को विवश करता है और सभी बच्चे इसको अपने थिंकिंग के हिसाब से इसका प्रश्न का सोच करके जवाब देने का कोशिश करेंगे। आइए, इस तरह से हमने इसको समअप किया समरी के रूप में। आइए इसके कुछ जो महत्वपूर्ण कीवर्ड्स हैं, जो वोकैब्स हैं, और आपके सभी बच्चों को इसको याद करना चाहिए, ठीक है। पायलट तो सबको पता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। पायलट का मतलब जो होता है, क्या होता है, विमान चालक, अ पर्सन हु फ्लाइज एन एयरप्लेन, ठीक है, जो एयरक्राफ्ट को या एरोप्लेन को उड़ाता है, उसको पायलट कहा जाता है। इसको हिंदी में विमान चालक भी कहा जाता है, आप पायलट भी कह सकते हो। रनवे क्या होता है, स्ट्रिप वेयर प्लेन्स टेक ऑफ एंड लैंड, एक ऐसी पट्टी जहां पर हवाई जहाज लैंड करता है और उड़ान भरता है, इसको हिंदी में कहते हैं हवाई पट्टी। ओके, चलिए, एक है होराइजन, HORIZON, हॉरिजन। इसका मतलब होता है जहां आसमान और धरती मिलते हुए प्रतीत होते हैं, जैसे द अर्थ एंड स्काई अपीयर टू मीट। इसका मतलब होता है क्षितिज, है ना, होराइजन, इसी को कहा जाता है। चलिए, मिस्ट्री से बना है मिस्ट्रियस,
मिस्ट्री, रहस्य, मिस्ट्री से बन गया मिस्ट्रियस। तो मिस्ट्रियस का मतलब स्ट्रेंज है ना, उसके रहस्य को पता करना जिसको मुश्किल हो उसको कहते हैं मिस्ट्रियस, है ना। तो यह मिस्ट्रियस स्टोरी था किसके लिए? उस पायलट के लिए कि हु सेव्ड मी, ठीक है। इसका मतलब हो गया रहस्य से भरा हुआ, रहस्यमयी। डिसएपियर, डिसएपियर का मतलब होता है गायब हो जाना। डिसएपियर का मतलब क्या होता है? गायब होना। स्पेलिंग को थोड़ा सा देख लीजिए, DISAPPEAR, डिसएपियर। डिसएपियर का मतलब होता है टू वैनिश, टू वैनिश, TOVANISH, टू वैनिश। टू वैनिश का मतलब हो गया गायब होना, ठीक है। नेक्स्ट है फ्राइटेंड। फ्राइटेंड का मतलब होता है भयभीत। फ्राइटेंड का मतलब होता है भयभीत, FRIGHTENED, फ्राइटेंड। फ्राइटेंड को इंग्लिश में कहेंगे फीलिंग अफ्रेड। इसको हिंदी में मतलब हुआ भयभीत, टेरिफाइड, ठीक है। तो इस तरह से आज द ब्लैक एरोप्लेन का समरी और जो कीवर्ड्स हैं आपको आज हमने दिया, और आप सभी बच्चे इसको नोट करेंगे कॉपी में और याद करेंगे, ठीक है। और इसका जो प्रश्नोत्तर है उसको भी बनाने की कोशिश करेंगे, या कभी अगले वीडियो में इसके बारे में, प्रश्न के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। लेकिन जाने के पहले आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। और जो हमारे नए बच्चे हैं, जो हमारे नए बच्चे हैं, पुराने तो जानते हैं, लेकिन हमारे जो नए बच्चे हैं उनसे गुजारिश है कि इसको सब्सक्राइब करें, और अपना जो घंटी होता है आप हमसे बेहतर जानते हैं, उसको आप उस पर बटन दबाइए, और इस तरह से आपके हमारे जो वीडियो का जो लिंक है, आपका सूचना जो है उसके माध्यम से आप तक जल्दी पहुंच पाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।